सो हे गाइस, वैसे तो मैंने कहा था खुद कि इस एफएफ को मैं थोड़ा सा लॉन्ग बनाऊंगी, इस एफएफ की जो स्टोरी है। और इस एफएफ में मैं बहुत सी चीज़ें ऐड करूँगी, बट ये स्टोरी ज़्यादा लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इस एफएफ को मतलब ख़त्म कर दूँगी। तो इसी वजह से मैं शायद से ये लास्ट या इसका लास्ट सेकंड पार्ट है, मुझे खुद आइडिया नहीं है। तो देखते हैं कि मैं कितना ज़्यादा मैं कवर कर पाती हूँ। शायद से मैं एंडिंग ही कर दूँ। और जिसने मेरे को 3 टॉप का बोला था, वो स्टोरी मैंने पूरी तरीके से रेडी कर दी है। और शायद से इस स्टोरी की कुछ टाइम बाद ही मैं उस स्टोरी को भी जो अब यूट्यूब पे शेयर कर दूँगी, तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। और जिस किसी को भी 3 टॉप वाली जो स्टोरी है और 1 बॉटम वाली अगर किसी को भी सुननी हो तो उसे वॉच कर लेना। एंड हम इस स्टोरी की ओपनिंग होती है एंड इसमें बताया जाता है कि जितने भी लोग थे, जितने भी इस वर्ल्ड में लोग थे, उन सबको पता चल गया था कि जो एम्प्रेस है, एम्प्रेस एंड एम्प्रर, ये दोनों ही आने वाले हैं। एंड जो वो दोनों ही अपना जो क्राउन है उसे लेंगे। एंड जितने भी लोग थे इस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट कर रहे थे। वो अलग अलग जगह पे वो कुछ ना कुछ फंक्शंस एंड कुछ ना कुछ प्रेपरेशंस कर रहे थे। एंड जो हमारा लंजा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो बोलता है फाइनली मैं आज के दिन मैं विंग से वेडिंग करने वाला हूँ। विंग मेरा हो जाएगा, मैं विंग को अपना क्लेम कर लूँगा। एंड जो लंजा की जो बाकी पर्सनैलिटीज़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो खुद पे प्राउड कर रही थी कि फाइनली उन लोगों ने जो विंग को पा ही लिया, वो जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। वहीं दूसरी तरफ विंग के घर पे आसपास में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। विंग को बहुत सा इरिटेशन हो रही थी। विंग यहाँ से जाना चाहता था लेकिन वो चाहकर भी जा नहीं पाया था। और वो अपनी वेडिंग ड्रेस को देखने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी वेडिंग ड्रेस को वहीं गिरा देता है और चिल्ला रहा था। वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं करनी, मैं उस जैसे इंसान से मैरिज नहीं कर सकता। मैं क्यों उससे मैरिज करूँ। एंड जो विंग था, वो जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी ज्वेलरीज, जितना मेकअप्स का सामान, जो भी लहसन ने भेजा था, वो सारी चीज़ें वो गिरा रहा था इधर से उधर। एंड जितनी भी चीज़ें उसने बहुत सी चीज़ें तोड़ भी दी थी। तभी जो मिसेस जान थी वो आ जाती हैं और वो विंग को रोकने लगती हैं। वो बोलती है विंग रुक जाओ, देखो ऐसा ऐसा मत करो, अगर गलती से भी उन्हें पता चलेगा तो तुम्हें पता नहीं क्या होगा। देखो विंग, कंट्रोल करो खुद को। एंड वो विंग को बहुत ज़्यादा रुकनी चाहिए थी। एंड जो विंग था वो रोते हुए बोलता है मॉम कैसे, मैं क्या करूँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। वो बहुत ज़्यादा ही गंदा इंसान है। और वो ऐसा बहुत रो रहा था, इसी वजह से वो सब बोला भी नहीं जा रहा था विंग से। एंड जो मिसेस जान विंग को संभाल रही थी बोल दिया विंग देखो, मैं मानती हूँ कि वो एक अच्छा इंसान ही है, बट देखो वो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता है। हम सब ने उसकी आँखों में देखा है। विंग देखो, खुद को कंट्रोल करो। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी है तो तुम हो ना, देखो उसका तुम ख्याल रख सकते हो, तुम उसे अपनी तरीके से चेंज कर सकते हो। पर धीरे से बेटा, तुम अगर धीरे धीरे अगर सब चेंज करोगे तो वो ज़रूर चेंज हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो। एंड जो विंग था वो अब रिलैक्स हो जाता है और बोलता है पर मॉम, वो पूरा पागल हो जाता है। उसका अग्रेसिव नेचर मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता। एंड जो विंग की मदद थी वो विंग को अच्छे से समझा रही थी और बोलती है देखो विंग, उसका शायद से कोई प्रॉब्लम है और हम उसे डायरेक्टली कहेंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वजह से तुम उसे मतलब धीरे धीरे टाइम लेके तुम उसे समझा सकती हो, तो शायद से वो कुछ चीज़ों के लिए मान जाए और वो इतना ज़्यादा ओवर पोजेसिव होना छोड़ देगा। लेकिन तुम्हें उसे धीरे से और प्यार से मनाना होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि कोई भी अगर जिसे लव करता है वो नहीं चाहेगा कि उसका जो पार्टनर है वो किसी और के पास जाए। तो शायद से उसके अंदर वो जेलसी भी है। तो तुम इन चीज़ों को तुम खुद से कम कर सकते हो, तुम खुद के लव से कम कर सकते हो। देखो विंग, मैं मानती हूँ कि मैरिज तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है और मैंने भी तुम्हें फोर्स किया है। बट विंग, एक बार तुम ट्राई तो करके देखो, एक बार उसे चांस देखो, उसे चांस दे दो। और अगर उसने ऐसा लगा कि वो गलत है तो मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगी, प्लीज़ विंग। एंड जो विंग था वो अपनी वेडिंग ड्रेस को देखने लगता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, पर जो विंग का फेस था वो ढका हुआ था, किसी का भी विंग का फेस नहीं दिख रहा था। एंड जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर एंड जितने भी बाकी वीआईपीस लोग थे, वो सारे लोग बस एम्पर और एम्प्रेस को देखना चाहते थे। बट जो एम्पर ने अपना जो फेस था उसे तो रिवील कर दिया था। एंड जितने भी लोग थे वो शॉक थे वो लानवांग जी को देख के। एंड वो लोग बातें करने लगते हैं क्या जो हामुंजन एंड लामा जी एक ही थे और हम लोग इतने टाइम से बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। हाँ, मुझे तो लगा था। एंड कुछ लोग अलग अलग बातें कर रहे थे और कुछ लोग एक जैसी। तो इन्हीं सब के बीच में जो हमारा लांचा था
वो ध्यान नहीं देता। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ विंग को ढूंढना चाहती थी। वो विंग को ढूंढ रहा था कि विंग है कहाँ। तभी जो विंग आता है, विंग का जो फुल फेस था वो कवर हो रखा था। एंड विंग ने जैसे एक लेडी अपनी जो वेडिंग ड्रेस पहनती है वैसे ही वो भी पहन के आया था फुल रेड कलर में। एंड जो लंजा था वो विंग के ऊपर से नीचे स्टेयर करने लगता है। एंड वो अपने मन में बोलता है, वाह सच में विंग इस वेडिंग ड्रेस के अंदर सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। मैं विंग को देखना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ कि जो मेरा विंग है वो कैसा लग रहा होगा। बट जो लंजा को ऐसा फील होता है कि सारे लोग बस विंग की जो बॉडी है उसे लस्टफुल आई से देख रहे हैं। एंड जो हम जिनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। और वो अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, वॉइस रेस करते हुए, अगर किसी ने भी मेरी एम्प्रेस को ऐसा देखने की कोशिश की तो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। शायद से जब मैं उसकी आँखें हैं उसे निकाल लूँ। तो अगर कोई देखना चाहता है, हाँ। एंड अच्छा सी उन लोग अपनी जो एम्प्रेस की इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वॉइस सुनते हैं, वो सारे लोग अपना जो हेड था उसे नीचे कर लेते हैं और वो नीचे देख लेते हैं। एंड जो मुझे था वो एक स्माइल करता है। एंड विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, उसे भी खुद बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड वो देख करके जो अपने हस्बैंड के पास आता है। एंड जो प्रीस्ट था वो एक दूसरे से जो कुछ बाउल्स, कुछ रूल्स एंड कुछ चीज़ें करवाता है। एंड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उस प्रीस्ट ने करवा दी थी। और जो विंग एंड लामंजी की दोनों की मैरिज हो जाती है। एंड जो लामंजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया था, तभी अंकल लाइन आ जाते हैं और वो अब अनाउंसमेंट करने लगते हैं। एंड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हो गई थी। एंड वो सारे लोग पार्टी कर रहे थे। एंड जो विंग था उसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ऊपर से इतनी ज़्यादा हैवी ड्रेस और इतनी सारी ज्वेलरीज उसे पहननी पड़ी थी। एंड जो हमारा हमजन था वो विंग को पैड्स में कैरी कर लेता है। एंड जो विंग था वो बोलता है कि मुझे नीचे उतारो, अब मुझे कैरी मत करो। एंड जो हमजन था वो बोलता है कि शांति से जो मैं कह रहा हूँ ना और जो मैं कर रहा हूँ उसे तुम मान लिया करो। तुम क्यों मेरी बात नहीं समझते हो? हाँ, तुम बार बार मुझे इग्नोर क्यों करते हो? एंड जो विंग था वो शांत हो जाता है और वो किसी प्लेस का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और ना ही वो लामन जी को खुद से दूर कर रहा था। एंड हमजन विंग को ब्राइड साइड में कैरी करके वो उस मैरिज हॉल से विंग को बाहर ले जाता है और वो अपनी कार में बैठा देता है। एंड जितनी भी बहुत सारी कार्स थी, अब वो सारी कार भी हमजन के साथ ही मतलब जा रही थी। एंड जो हमजन अपनी कार को बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रहा था, विंग बोलता है, तुम बस करो, तुम इतना ज़्यादा फास्टली क्यों ड्राइव कर रहे हो? हाँ। एंड जो हमजन था वो बोलता है, तुम तो कार को फास्टली ड्राइव करना बहुत पसंद है ना विंग? हाँ, तुमने मुझसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की थी कि मैं कार को हमेशा फास्ट रखा करूँ, तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? एंड जो विंग था वो बोलता है, मैंने कहा ना कि इसे स्लो करो, मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा वेट फील हो रहा है, तो हम आराम से भी तो घर जा सकते हैं ना। एंड जो हमजन था वो बोलता है, हाँ हम जा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से जाना ज़्यादा पसंद है। और वो अपनी जो कार की जो स्पीड है उसे बढ़ा रहा था बहुत जल्दी। एंड जो विंग था वो डर चुका था, इसी वजह से उसने अच्छे से जो सीट थी उसे पकड़ लिया था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उस टाइम जो आइस थी उसे क्लोज़ कर ली थी और उसे कि कुछ टाइम बाद ही जो वो लोग मैंशन में पहुँच जाते हैं। एंड जो विंग अपने सामने देखता है तो एक ह्यूज मैंशन, एक बहुत बड़ा मैंशन। एंड जो हम विंग को अपनी कार से उतारता है और वो विंग को सामने लेके आता है। एंड जो विंग था वो उस इतनी बड़ी मैंशन को देख के खुद भी सरप्राइज हो जाता है। उसने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा मैंशन तो देखा ही नहीं था। वो बस आसपास की चीज़ों को ही देख रहा था। जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी वहाँ तक वो मैंशन ही था। एंड उस मैंशन को इतनी ब्यूटीफुली सजाया गया था। विंग की जो आंखें थी वो उस मैंशन से हट ही नहीं रही थी। वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उस मैंशन की हर एक डेकोरेशन विंग के जो दिल को छुड़ी थी। एंड जो लंचा था वो विंग को पीछे से पकड़ लेता है और वो बोलता है, विंग ये तुम्हें कैसा लगा? हाँ, मैंने ये स्पेशली से तुम्हारे लिए अरेंज करवाया था, क्या तुम्हें पसंद आया? एंड जो विंग सिर्फ उसके मुँह से यही निकलता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने आज से पहले कभी भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मैंशन नहीं देखा। एंड जो लंजा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और बोलता है, ओह रियली विंग, ये हमारा मैंशन है, हम फ्यूचर में इधर ही रहेंगे। एंड तो वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो विंग को हर एक जगह दिखा रहा था। विंग को भी अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा था लंजा के साथ रह के और वो अब स्माइल भी कर रहा था। एंड जो लंजा को स्माइल काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है और लंजा विंग के जो चिक्स पे किस कर देता है। एंड जो विंग लंजा को देख रहा था, एंड जो लंजा था वो बोलता है, विंग क्या तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, क्या तुम अनकम्फर्टेबल हो जाते हो? एंड जो विंग था वो बोलता है, अगर तुम ऐसा फोर्स के साथ करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर
ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। एंड वो स्माइल करते हुए बोलता था। एंड जो लंचा था वो वो एंड विंग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। एंड जो विंग बोलता है मुझे एंड वो बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था। फिर जो लंचा था वो कहता है क्या तुम्हें कुछ खाना है? वैसे भी मैंने भी बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया। हम लोग वेडिंग की इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन कर रहे थे कि मैं कुछ खाना भूल गया था और मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। सॉरी विंग, चलो हम लोग चलते हैं अंदर। एंड वो विंग को अंदर ले जाते हैं और जितनी भी सर्वेंट्स थी वो सारे लोग विंग एंड लंचा को ग्रीट कर रही थी। विंग एंड लंचा ड्राइंग टेबल पे आ जाते हैं एंड जितनी भी सर्वेंट्स थी वो सारे लोग फूड लेके आ रहे थे। एंड जो लंचा था वो बोलता है विंग जो तुम्हें चीज़ें चाहिए वो मुझे बता दो, मैं दे देता हूँ। एंड लंचा विंग को फूड सर्व कर रहा था। एंड जो विंग उस फूड को कंप्लीट करके खा लेता है। एंड जो लंचा था उसने भी फूड को कंप्लीट कर लिया था। एंड जो विंग था वो बोलता है मुझे नींद आ रही है, क्या हम सो सकते हैं? एंड जो लंचा था वो बोलता है यस ऑफ कोर्स विंग, चलो हम लोग चलते हैं। एंड जो विंग को काफ़ी डर लगा था कहीं जो लंचा उसे फोर्स ना करे, वो डर भी रहा था कहीं ना कहीं। एंड जो लंचा था वो विंग को बेड पे ले जाता है और बोलता है विंग ये तुम्हारा रूम है और मैं चलता हूँ, ठीक है। एंड जो विंग था वो बस शॉक टाइप से लंचा को देख रहा था। एंड जो लंचा था वो बोलता है ये मैं मानता हूँ ये फोर्सफुल मैरिज है एंड मैं नहीं चाहता कि इस टाइम कुछ चीज़ें हों। अगर तुम कंफर्टेबल होगे तो ये जो मैं आगे की चीज़ें करूँगा, वरना मैं तो वैसे टच नहीं कर सकता विंग। एंड जो विंग था वो मान जाता है। देन नेक्स्ट डे हो जाता है एंड जो विंग उठ जाता है और वो अपने रूम में ऐसे ही घूमने लगता है। वो फिर से बाद जब अपने शावर और डेली रूटीन कंप्लीट करके नीचे आता है वो देखता है कि जो लामा जी है वो अपना जो ब्रेकफास्ट है ऐसा खा रहा है। एंड जो विंग वहीं पे आ जाता है और वो लामा जी को ज्वाइन करता है। एंड जो लामा जी था वो बोलता है विंग तो आज तुम्हारा रूटीन क्या होगा? एंड जो विंग था वो कहता है रूटीन मुझे नहीं पता। एंड जो लामा जी था वो बोलता है कि तुम्हें अगर तुम्हारी फैमिली से मिलने जाना है तो तुम जा सकते हो और तुम पर मेरे ड्राइवर को ही लेके जाना, ठीक है। एंड जो मेरे कुछ गार्ड्स हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे। एंड जो विंग था वो मना कर देता है और बोलता है मुझे गार्ड्स की नीड नहीं है। एंड जो लामा जी था वो बोलता है हाँ मैंने कहा ना कि तुम अपने साथ गार्ड्स को लेके जाओगे, वरना जो कुछ लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। एंड मेरी काफ़ी सारे एनिमीज़ भी हैं, तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हें गार्ड्स की बहुत ज़्यादा नीड होगी, तो तुम अपने साथ उन गार्ड्स को ले जाना, ठीक है। एंड ऐसे करने पर जो लामा जो था वो अपने जो ब्रेकफास्ट उसने कंप्लीट कर लिया था, इसी वजह से वो चल जाता है। एंड देन जो विंग था वो रेडी हो चुका था और वो अपने पेरेंट्स के घर पे चले जाता है और वो पूरा दिन वहीं रहता है। उसे नहीं जाना था, उसे उस मेंशन में नहीं जाना था। वो अभी भी अनकम्फर्टेबल फील करता है। वो जब भी लामा जी के सामने आता है उसे थोड़ा सा वेट फील होता है। एंड इसी वजह से जो विंग अब वहाँ जाने नहीं जाता था। फिर जो थोड़ा इवनिंग का टाइम हो चुका था तो जाने वाली बोलती है विंग क्या तुम ठीक हो? एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ शुजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड जो शुजी आनी थी वो विंग का मूड फ्रेश कराने के लिए वो विंग को बाहर ले जाती है और वो अलग अलग जगह जाते हैं। तभी जो विंग का एक फ्रेंड था वो विंग को मिल जाता है और बोलता है हे विंग क्या कर रहे हो? एंड जो विंग था वो कहता है हे हे न्यूसान बहुत टाइम हो गए हम एक दूसरे से बात किए हुए हैं एंड मिले हुए हैं। एंड जो न्यूसान था वो बोलता है हाँ क्या तुमने मैरिज कर लिया? हाँ ये तुम्हारे हाथों में रिंग, क्या तुमने सच में मैरिज किया किसी से? एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ मैंने मैरिज कर लिया है। एंड जो न्यूसान था वो बोलता है वो कंग्रेचुलेशंस यार तुमने तो मुझे पार्टी नहीं दी, ये गलत बात है विंग। और वो विंग को टीस करने लगता है और वो विंग को कहता है कि चलो अब तुम्हें तो पार्टी देनी होगी। एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया और तुम्हें चलो मेरे साथ। एंड वो जो विंग था वो न्यूसान को एक बार में लेके आ जाता है। एंड जो विंग ने मना कर दिया था गार्ड्स को कि उसके पीछे ना आए। एंड जो न्यूसान और विंग पार्टी कर रहे थे वो ड्रिंक्स कर रहे थे। एंड जो विंग के कुछ फ्रेंड्स भी आ चुके थे और वो लोग भी पार्टी करने लगते हैं। एंड जो विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, वो इतने टाइम बाद खुद को मतलब इतना ज़्यादा फ्री समझ आता। एंड जो विंग अब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, तभी जो उसी में से जो विंग का फ्रेंड था वो बोलता है ओए विंग चल डांस करते हैं। एंड जो विंग और उसका फ्रेंड डांस कर रहे थे। एंड जो उसका फ्रेंड था कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो चुका था, इसी वजह से वो बार बार विंग के ऊपर गिरे जा रहा था। एंड जो अब विंग के फ्रेंड को अब वो विंग की बॉडी को जज करने लगता है। विंग
पहले तो वो उस टच को अवॉइड कर रहा था और वो इतना ज़्यादा माइंड नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो लड़का बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से विंग को टच कर रहा था। अब उसने विंग की जो नेक पे बाइट मार्क दे दिया था और जो विंग था वो हल्का सा जैसे ही दूर करने वाला था, तभी वैसे किसी का फोर्स फील होता है और वो अपने सामने दिखता है। तो वहाँ दिखता है कि जो लामा जी है वो विंग को देख रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और उस लामा जी ने उस बॉय को धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो बॉय नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। एंड जो लामा जी बहुत गुस्से में था, उसकी ड्राइड आइज विंग फील कर पा रहा था कि जो लामा जी काफ़ी गुस्से में है और वो कुछ ना कुछ कर देगा। एंड जो विंग मना करता है, बोलता है लामा जी प्लीज़ इस बार नहीं, हम देखो मैं इसे दूर कर रहा था। एंड जो लामा जी बोलता है अच्छा तो तुम दूर कर रहे थे उसे? हाँ मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, बार बार वो तुम्हें टच कर रहा था। हाँ मैंने मना करा था ना कि कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। हाँ मैंने इस तुम्हें क्लेम नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं भी कि तुम किसी और के पास जाओ। हाँ क्या तुम जो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए तुम इतना ज़्यादा नीचे गिर चुके हो कि तुम किसी के पास भी जा सकते हो? हाँ सिर्फ लंचा ने तुमने क्लेम नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। हाँ और मैंने भी तुम्हें फोर्स नहीं करा था, लेकिन लगता है कि तुम किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए कुछ ज़्यादा ही मर जा रहे हो, तुम कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हो। ठीक है, अगर तुम किसी के साथ इंटीमेट होना चाहते हो, तुम्हारी जो डेस्परेशन है ना वो मैं आज ही ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इससे पहले इस इंसान को ही ख़त्म कर देता हूँ। एंड जो मना कर रहा था वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। एंड जो लामा जी था वो बोलता है ओह माय गॉड कुछ ज़्यादा ही लव नहीं है तुम्हारे अंदर हाँ इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये तुम्हारी जो लस्ट उसे फुलफिल करने वाला था, इसी वजह से तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, वरना आइंदा जो तुम्हारी कोई भी जो लस्ट को फुलफिल नहीं कर पाएगा विंग। हाँ एंड जो विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कैसे जो लामा जी है जो लंचा है वो उसके बारे में ऐसे कह सकता है। एंड वो मना कर रहा था बार बार, फिर भी जो हाँ वो मान ही नहीं रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा उस बॉय को मारने लगता है। और जो वो जितने भी लोग थे वो सारे लोग उसे रोक भी नहीं रहते, वो लोग जान चुके थे कि ये वही एम्पर है। एंड वो कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि जो ये एम्पर की एम्प्रेस होगी तो वो कुछ भी नहीं बोलते। वो उन लोगों ने अपना चैट था उसे नीचे कर लिया था। एंड जो हामजन उठ जाता है और वो कुछ स्पेल को कास्ट करता है और वो बोलता है विंग फिलहाल के लिए अब तुम मेरे साथ चलोगे, समझ गए ना? और मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा लेसन दूंगा और मैं जो तुम्हारी पूरी जो लस्ट है ना उसे आज की आज ख़त्म कर दूंगा और मैं डेली जो तुम्हारी इन लस्ट को फुलफिल करूँगा, चलो मेरे साथ। एंड वो विंग को फोर्सफुली उसका हैंड पकड़ लेता है और वो विंग को ले जाने लगता है। और वो लोग अपनी जो बेंच में पहुँच चुके थे वो विंग को बाथरूम के अंदर लाता है और वो शावर ऑन कर चुका था। फिर वो विंग की जो शर्ट था उसे फाड़ रहा था। विंग बोलता है प्लीज़ ऐसा ऐसा ना करो, देखो तुम गलत समझ रहे हो, तुम पूरी तरह से गलत हो, तुम्हें रिग्रेट होगा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो। वो विंग काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि वो हामोजन को रोक सके, लेकिन हामोजन मान ही नहीं रहा था। उसने विंग के जो फुल क्लोथ थे उसे रिमूव कर दिए थे और वो जब देखता है कि जो विंग की बॉडी पे उस घटिया सा पर्सन के बाइट मार्क है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो स्क्रबर लेता है और उस स्क्रबर से ही जो विंग की जो बॉडी थी उसे बहुत ज़्यादा हार्शली वो साफ़ कर रहा था और बोलता है मैं तुम्हारी जो जिस्म के अंदर एक भी किसी का भी निशान नहीं देख सकता, सिर्फ मेरे अलावा सिर्फ मैं तुम्हें क्लेम कर सकता था, हम क्लेम कम कर सकते थे तुम्हें, लेकिन तुम्हें किसी और के पास जाना था, तुम्हें किसी और की नीड पड़ गई। हाँ और वो जो विंग की जो बॉडी थी उसे बहुत ज़्यादा ही अब जो विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, विंग को इतने ज़्यादा निशान पड़ गए थे क्योंकि जो लामा जी कुछ ज़्यादा ही स्क्रब करा था उसने विंग की जो पूरी बॉडी पे इतने ज़्यादा निशान कर दिए थे कि जो विंग को दर्द हो रहा था हल्का सा भी टच करने पे। एंड जो हामजन बोलता है लगता है कि जो निशान है वो जाएगा नहीं तो हमारे जिस्म से, तो चलो मेरे साथ। एंड जो विंग था वो हामजन को देख रहा था और हामजन ने विंग को पैट पे थ्रो कर दिया था और वो खुद की जो शर्ट था उसे रिमूव करता है और उसने जो खुद के क्लोथ्स थे फुल क्लोथ्स उसे रिमूव कर दिया था और वो बोलता है चलो आओ मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर देता हूँ विंग, ताकि तुम्हें किसी और पर्सन की जो नीड ना पड़े और मैं ऐसा डेली तुम्हें सेटिस्फाई करूँगा कि तुम किसी और के पास जा ही ना पाओ। और वो जो विंग का जो दोनों लेग्स थे उसे ओपन कर देता है। ये जो विंग था वो जब रियलाइज़ करता है कि जो हामजन है उसके साथ क्या कर रहा है, फिर वो अपने जो लेग्स को बंद करने का ट्राई करता है और बोलता है नहीं ये ऐसा मत करो, देखो इधर आराम से तो तुम कर रहे थे, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, बट देखो ये चीज़ मत करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और वो काफ़ी बार उसने ट्राई करा था कि जो वो अपने लेग्स को बंद कर सके और उसे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता कि कब उसकी जो हैंड उसे रिमूव कर दिया गया था। वो पैनिक कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा था। एंड जो हामजन ने अब विंग की जो बॉडी पे बाइट मार्क्स देना स्टार्ट कर दिए थे, वो उस जगह कुछ ज़्यादा ही बाइट मार्क्स दे रहा था जिस जगह
उस पर्सन ने विंग को बाइट करा था एंड जो हामाजुन ने जो विंग के अपर बॉडी पे जब वो बाइट मार्क्स दे देता है, फिर वो विंग्स के लिप्स को देखता है एंड जो वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो विंग की जो लिप्स पे आ जाता है और वो विंग की जो लिप्स को बहुत सा एंड बाइट कर रहा था। वो ऐसा कर रहा था जैसे विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील हो रहा था। विंग की जो लिप्स में अब ब्लीडिंग हो रही थी एंड जो हामाजुन का जब हो जाता है, फिर वो अब विंग के लोअर एरिया में आता है और वो विंग के जो लोअर एरिया पे अब जो सक एंड कर रहा था वो विंग को बाइट मार्क्स दे रहा था। अब फिर इस बात वो विंग को देखता है और बोलता है, हाँ तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे जो बाइट मार्क्स के साथ ही अच्छे लगते हो और तुम किसी और के बाइट मार्क्स से इतने ज़्यादा घटिया देख रहे थे ना कि मैं अब तुम्हें क्लेम ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो विंग, तुम अब सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो मुझे। एंड अब उसने विंग की जो एक जो लेग थी उसे ऊपर कर दी थी और उसने शोल्डर पे रख लिया था। फिर वो विंग के अंदर वो ट्राई करता है कि वो जा सके, लेकिन जो विंग इतना टाइट था कि वो जा ही नहीं पा रहा था। एंड जो हामाजुन था वो बोलता है, लगता है कि जो तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, हाँ अगर होगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना पार्टनर चुना है। और वो विंग के साथ ट्राई कर रहा था कि वो विंग के फुल अंदर जा पाए, लेकिन वो हल्का भी नहीं जा पा रहा था। अब जो हामाजुन को गुस्सा आ रहा था और वो एक ही बार में जो विंग के अंदर खुद को इंसर्ट कर देता है एंड विंग चलाता है और बोलता है, हाँ नहीं तुम काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, देखो प्लीज़ रुक जाओ। एंड जो हामाजुन था वो बोलता है, विंग अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी चांस नहीं है। हमने तो सोचा था कि हम तुम्हारे साथ प्यार से और चंचली वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन अब तुम वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते ना विंग, तो हम कुछ कर नहीं सकते। एंड जो हामाजुन ने अब जो अपनी स्पीड थी उसे इंक्रीज़ कर ली थी। विंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैसे ही जो विंग और ज़्यादा चिल्लाने वाला था, तभी जो हामाजुन ने विंग को लिप्स पे किस कर रहा था एंड जो इसी वजह से जो विंग की जो वॉइस थी वो ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रही थी। एंड जो हामाजुन अपनी स्पीड को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, अब ऐसा विंग का फील हो रहा था जैसे उसकी लोअर एरिया से कुछ तो गिर रहा है कुछ तो। एंड जो विंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था हामाजुन से। वो जो हामाजुन की आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी एंड विंग काफ़ी बार सेंसलेस हो चुका था, लेकिन जब भी वो सेंस में आता तब वो हामाजुन को अपने ऊपर देख रहा था। अब जैसे ही जब विंग अपनी आंखों को खोलता है, वो देखता है कि वो बाथटब के अंदर है एंड वो किसी की बाहों में, और जैसे ही वो हल्का सा टर्न होकर देखता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था अपने बैक पे। एंड जो विंग लंजा को अपने पास देखता है, उसे पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो जब ऐसा फील करता है कि जो लंजा है उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा है, विंग को अब बहुत ज़्यादा ही अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही अपनी बॉडी से डर्टी सा उसे फील हो रहा था। वो अब अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा गुस्से से रब कर रहा था। तभी जो लंजा था, जो लामांग जी था, वो उठ जाता और वो विंग को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो जो विंग के दोनों का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हो हाँ। एंड जो विंग था वो बोलता है, क्या हाँ मैं तुम्हारे दिए हुए निशान मिटा रहा हूँ, तुम्हें तो पसंद नहीं है ना ये निशान, हाँ जब किसी और ने मुझे इतनी बेदेर से निशान दिया, क्यों तुमने मेरी बात सुनी, हाँ तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी बातों को टोटली इग्नोर किया। तो मैं बताने वाला था ना कि मैं नहीं चाहता था वो चीज़, बट वो बॉय एंड जो लामाजी था वो बोलता है, शांत हो जाओ, मैं मानता हूँ हाँ मुझे थोड़ा सा गलत करा, इसी वजह से देखो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई होगी, बट हाँ जिनको जैसा लगा उसने तुम्हें साथ ऐसे ही करा, देखो अब अपने आप को रोको। एंड जो विंग था वो बोलता है, नहीं मैं क्यों रोकूँ, ये गलती तुम्हारी थी, तुमने मेरे से बहुत गलत किया है, तुम सच में तुम एक ह्यूमन भी नहीं हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, लेकिन तुम एंड जो लहसन था वो विंग को पकड़ लेता और वो विंग को किस कर रहा था, वो विंग को बहुत डीपली किस कर रहा था। एंड वो बोलता है कि बस करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, हम तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहते विंग, पर हम अपना जो सेल्फ कंट्रोल है उसे लूज़ कर देते हैं। एंड हमें जो उनका एंगर इशू है तो वो तुम्हें ना चाहते हुए भी हर्ट कर देता है। उसे खुद की चीज़ें किसी और को देना नहीं पसंद। देखो अब अपने आप को शांत करो। एंड जो विंग था वो शांत नहीं हो रहा था, उसे कहीं ना कहीं अभी बहुत डर लग रहा था, वो लामा जी से दूर हो रहा था। एंड जो लामा जी ने अब उसे हक कर लिया था, उसे टाइटली हक कर लिया था। एंड ऐसे करके जो कुछ महीने बीत जाते हैं, अब जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका था लामा जी से, बट वो लंजा से इतना कंफर्टेबल नहीं था और हामाजुन से वो काफ़ी ज़्यादा डरा करता था। इसी वजह से हामाजुन की जो पर्सनैलिटी थी वो इतना ज़्यादा नहीं आ रही थी एंड ना ही लंजा की, क्योंकि अब विंग सिर्फ और सिर्फ लामा जी को ही पसंद कर रहा था।
अब पिंक को इतना तो पता चल चुका था कि लामाजी, हामाजन और लंचा ये तीनों ही अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। एंड वो अब कंफर्टेबल था, वो लामाजी का वो लंचा के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था जितना कि वो लामाजी के साथ कंफर्टेबल हो चुका था। अब लामाजी से प्यार करने लगा था एंड वो दोनों साथ ही रहते थे। एंड जो लंचा जब भी आने का ट्राई करा करता था या फिर हामाजन, तभी जो विंग था वो दूर हो जाया करता था। इसी वजह से वो दोनों ही अब जो लंचा की जो बॉडी थी उसे स्विच नहीं करते। एंड जो लंचा था वो बिल्कुल भी विंग को फोर्स नहीं कर रहा था। विंग को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। विंग अब बात समझ आता है और वो वॉमिटिंग कर रहा था। फिर जो विंग था वो बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ महीने से काफ़ी ज़्यादा वेट फील हो रहा है। एंड वो लंचा को कॉल करता है और वो बोलता है, लामान जी, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा और मुझे काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। एंड जो लामाजी था वो बोलता है कि कहीं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, विंग में आ जाओ क्या। हाँ। एंड जो विंग था वो बोलता है, नहीं, अभी तुम फॉरेन कंट्री में हो, तुम इतनी जल्दी नहीं आ पाओगे। मैं बस हॉस्पिटल जाने के लिए पूछ रहा था, क्या मैं जा सकता हूँ। एंड जो लामाजी बोलता है, हाँ तुम जा तो सकते हो, लेकिन मैं भी आ जाता हूँ, कहीं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो, मैं आ रहा हूँ। एंड जो विंग बोलता है, नहीं, मैं चला जाऊँगा खुद, और मुझे भी बिलीव करो। एंड जो लामाजी बोलता है, ठीक है, अगर तुम जहाँ जाते जाओ, बट हाँ तुम गार्ड्स को। एंड जो विंग था वो बोलते हैं, हाँ मैं समझ चुका हूँ कि मुझे अपने साथ गार्ड्स को ले जाना है एंड मुझे फुल क्लोथ्स पहनने हैं ताकि कोई मुझे देख ना सके, मैं समझ गया। एंड जो लामाजी था वो बोलता है, ओके ठीक है, एंड आई लव यू। एंड जो विंग था बोलता है, ओके आई लव यू टू, एंड बाय बाय। एंड वो विंग कॉल को कट कर देता है और जो विंग ने जो कुछ ब्लॉगी क्लोथ्स निकाल दिए थे और वो उन्हें पहन लेता है और वो जल्दी से ड्राइवर को कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए। एंड जो विंग था वो हॉस्पिटल में आ चुका था और वो अपने जो चेकअप था उसे करवा लेता है। फिर वो वेट कर रहा था कि कब उसकी जो रिपोर्ट्स थे वो आ जाएंगी। एंड जो डॉक्टर था वो बोलते हैं, हाँ जो सर ने हमें कह दिया था कि आप आने वाले हो, तो हमने सब कुछ प्रिपरेशन करा रखी थी, बस हमें बस 2 मिनट्स दीजिए, वो जो रिपोर्ट्स थे वो आ जाएंगी तुरंत। एंड जो विंग था वो बोलता है कि आपने मेरी फुल बॉडी चेकअप क्यों करी। एंड जो वो लेडी थी वो कहती है कि सर ने कहा था कि जो आपकी फुल बॉडी चेक कीजिए, ताकि कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली हम सर को बता सकें। और आप बताइए, क्या आपको कुछ अनकम्फर्टेबल फील होता है या फिर कुछ फील होता है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड जो विंग बोलता है, हाँ मुझे कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा वेट फील होता है, जस्ट लाइक मुझे वॉमिटिंग आती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आते हैं, और कभी कभी तो मैं जो ऑयली फूड को जैसे ही देखता हूँ वैसे ही मैं उन चीज़ों को बिल्कुल, मतलब मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। मैं पहले खाने चीज़ें पसंद क्या करता था, लेकिन अब मैं उन चीज़ों को पसंद नहीं कर पाता और मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ें खाने का दिल करता है। और मैं सच बताऊँ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे कि मैं लामवान जी पे गुस्सा करने लग जाता हूँ। मेरे कुछ गुस्सा था, मेरा जो एंगर है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। एंड जो वो लेडी थी वो विंकी जो ध्यान से बातें सुन रही थी। एंड वो जो लेडी बोलते हैं, क्या मैं आपकी पल्सेस चेक कर सकती हूँ। एंड जो विंग था वो अपने जो हैंड्स को जो आगे ले आता है, एंड वो लेडी विंकी जो पल्सेस थी उसे चेक कर रही थी और वो बोलती है कि मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ, बस एक बार रिपोर्ट्स को आ जाने दीजिए, फिर देखते हैं। एंड जो विंग था वो वेट कर रहा था। फिर तभी जो रिपोर्ट्स आ जाती है एंड वो जो लेडी डॉक्टर थी वो उस रिपोर्ट्स को देखने लगती है और बोलती है, पहले आप अपने हस्बैंड को आने दीजिए, फिर मैं कुछ बताऊंगी। एंड जो विंग था वो बोलता है, आप मुझे बता दीजिए वैसे क्या प्रॉब्लम है, हम ये मेरी रिपोर्ट्स हैं राइट। एंड जो वो लेडी डॉक्टर थी वो बोलती है, हाँ आपकी रिपोर्ट्स हैं, बट एंड जो विंग था वो बोलता है, कम ऑन मुझे जानना है कि क्या हुआ है, मुझे बताइए कि कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना। एंड जो लेडी डॉक्टर कुछ बोलने वाली थी तभी जो लामा जी वहाँ पे पहुँच जाता है उस रूम में और वो एंटर करके बोलता है, हाँ आप बता सकती हैं क्या प्रॉब्लम है। एंड वो जो लेडी डॉक्टर थी वो लामा जी को देख के ग्रीट करती है और बोलती है, एम्पर मैं आइए, आप यहाँ पे बैठ जाइए। एंड जो लामा जी था वो बोलता है, आपको इतनी फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बता सकती हैं। एंड जो वो लेडी डॉक्टर थी वो बोलती है कि आपकी ये जो हस्बैंड है वो इन ब्रेक है, इट मीन्स वो ये प्रेग्नेंट हो सकते हैं। एंड जो विंग था वो प्रेगनेंसी की बात सुनता है, वो डायरेक्टली अपने belly पे हाथ ले जाता है। एंड जो लामा जी बोलता है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप मुझे डिटेल में समझा सकती हैं। एंड वो जो लेडी डॉक्टर थी वो बोलती हैं, हाँ वैसे ये बहुत ज़्यादा रेयर केस है कि कोई जो मेल है वो प्रेग्नेंट होता हो। एंड मैंने जब ये देखी, ये जो इनकी बॉडी का जब हमने चेकअप करा तो जो इनकी बॉडी में जैसे ये फीमेल्स की तरह हैं, तो ये जो आराम से बेबी को कैरी भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं और ये प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। और ये काफ़ी रेयर केस होता है कि कोई जो बॉय है वो इन ब्रेक हो।
तो जो आपके हस्बैंड है वो इनटेक है, तो इसी वजह से वो प्रेग्नेंट है और 2 वीक्स हो चुके हैं इस चीज़ को। एंड जो लामोजी था उसे उसके अंदर मिक्स्ड इमोशंस थे और वो बोल रहा है विंग को कि विंग क्या तुम इस चाइल्ड को रखना चाहते हो। एंड जो विंग था वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं इस चाइल्ड को रखना चाहूँगा, मैं क्यों, और तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, हाँ कहीं अगर खबरदार अगर तुम ऐसा तुमने मेरी चाइल्ड के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें मैं नहीं चाहिए या फिर ये चाइल्ड नहीं चाहिए तो मैं ऐसे चल जाऊँगा, बट मेरी चाइल्ड के साथ कुछ मत करना। एंड जो विंग अब रोने लगता है एंड जो लामोजी था वो बोलता है अब मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रहा विंग, और वो विंग को हकड़ लेता है, बोलता है विंग जस्ट मी, मैं कैसे अपनी चाइल्ड को। विंग देखो मैं तुमसे ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हाँ मुझे ने थोड़ा फोर्स करा था एंड मुझे नहीं पता कि तुम इस चाइल्ड से लव करते हो या नहीं, इसलिए मैं बस पूछना चाहता था। देखो विंग तुम मुझे गलत मत समझो। एंड जो विंग था वो बोलता प्लीज़ मैं चाइल्ड को रखना चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ की परमिशन दे दो प्लीज़। एंड वो रिक्वेस्ट करने लगता है एंड जो लंचा था जो लामोजी था वो मान जाता है और बोलता है ठीक है अगर तुम नहीं चाहते हो तो हम इसे रखेंगे, पर तुम्हें इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एंड वो बोलता है क्या इसमें कोई डेंजर्स तो नहीं है ना। एंड जो वो लेडी डॉक्टर थी वो कहती हैं सर इसमें भी डेंजर्स है, क्योंकि जो मेल्स है वो काफ़ी मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं होते, लेकिन जो इनब्रेक ही प्रेग्नेंट होता है, लेकिन इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और शायद ऐसा हो सकता है कि जब ये बर्थ दे तो या इनका चाइल्ड या फिर ये इनकी डेथ हो जाए। एंड जो मेल्स की बॉडी ऐसी नहीं होती है कि वो इन दर्द को या फिर इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाए, तो जो इनकी जो फूड है उनको भी चेंज करना होगा और कुछ मेडिसिन दे रही हूँ, बस इन्हें दे दीजिएगा। और जब 3 मंथ जब होने वाला हो तब जो उन मेडिसिन को हटा दीजिएगा, उन मेडिसिन को इसे बिल्कुल मत दीजिएगा। तो मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ। एंड वो कुछ मेडिसिन दे देती है। अब बोलती है सर प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा कि आप डेली मंथ में आप इनका जो डॉक्टर के पास पक्का लेके आए या फिर आप मेरे पास भी लेके आ सकते हैं, मैं इनका चेकअप कर सकती हूँ। तो इनका जो फुल बॉडी चेकअप हमेशा होना चाहिए। एंड जो लामोजी वो सारी बात ध्यान से सुन रहा था और वो जब कैबिन से बाहर निकलता है एंड फिर उस पर जो विंग था वो बोलता है मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मुझे नहीं समझ आया कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं इसे सच में नहीं मान सकता हूँ। और हाँ अगर तुमने कुछ कराना तो मैं बिल्कुल नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा। एंड जो लामोजी था वो बोलता है मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ विंग, अच्छा तुम बताओ कि तुम क्या खाना चाहोगे। एंड जो विंग था वो बोलता मुझे ना कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा है, चलो ना हम लोग चलते हैं रेस्टोरेंट में। एंड जो लामोजी था वो बोलता है ओके हम लोग चलते हैं। एंड वो लोग रेस्टोरेंट में आ चुके थे एंड जो विंग था वो बहुत सारा उसने फूड ऑर्डर कर दिया था और वो उस फूड को खा रहा था। एंड जो लामोजी था वो बोलता है क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, हाँ। एंड जो विंग था वो बोलता है कि तुम कुछ क्यों नहीं खा रहे, हाँ तुम भी तो कुछ खाओ। जो लंचा था वो जो इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड देखता है तो लामोजी मना कर देता है और बोलता है नहीं मैं इस फूड को नहीं खा सकता। एंड जो विंग था उसे फोर्सफुली उस फूड को खिला रहा था। एंड जो लामोजी वो खा तो रहा था लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा तीखा लग रहा था और बोलता है विंग मैं इसे नहीं खा सकता, ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, देखो मैं इसे नहीं खा पा रहा हूँ। एंड जो लामोजी को काफ़ी ज़्यादा ही तीखा लग रहा था, वो हद से ज़्यादा तीखा खाना था। एंड जो विंग था वो बोलता है तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, हाँ तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। और वो विंग की जो वो लामोजी की लैब से जैसे ही उतरने वाला था तभी जो लामोजी विंग को पकड़ लेता और बोलता है देखो तुम नाराज़ मत हो, मैं इसे खाने का ट्राई कर रहा हूँ ना। और जो विंग ने बहुत सारा जो फूड था वो लामोजी को खिला दिया था। एंड लामोजी की आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसे बहुत तीखा लग रहा था, वो अब इतनी ज़्यादा स्पाइस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और बोलता है विंग तुम इजी रहो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। एंड ऐसे करने बाद जो लामोजी जल्दी से बाहर जाता है और वो जितना हो सके मीठा उतना ज़्यादा खाने का ट्राई करता है और ट्राई करता है कि जो स्पाइस है वो कम लगे, लेकिन फिर भी वो जितना भी स्वीट खा ले कुछ भी हो नहीं रहा था, उससे उल्टा और ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था वो फूड। और बोलता है ये क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा तीखा था, मैंने वो फूड क्यों खाया। एंड जो हाँ ना इंसान अब बहुत ज़्यादा दर्द में था वो बोलता है मैं क्या करूँ, मेरे जो बहुत ज़्यादा वेट फील हो रहा है। एंड तभी जो लहजन को याद आता है कि जो वो विंग को रेस्टोरेंट में छोड़ के आया और वो जल्दी से अंदर जाता है और वो देखता है कि जो विंग है वो रो रहा है। एंड वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, हाँ तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करने के लिए ट्राई किया। एंड वो जो मेड थी वो विंग को डांटने लगती है, वो बोलती है तुमने इतना सा मैस क्रिएट करके रखा है, हाँ तुमने इतना सा फूड गिराया तो मैं तुम्हें भूलूंगी क्यों नहीं। एंड तभी जो लामोजी था वो आ जाता है और बोलता है यहाँ क्या हो रहा है। एंड जो विंग लामोजी के पास जाता है और बोलता है ये देखो ना ये लेडी ये मुझे डांट रही है, ये इसकी इतनी हिम्मत हो गई ये मुझे डांट रही है, हाँ मैंने सब फायदा से मुझसे फूड क्या कर दिया, ये मुझसे ऐसे बात कर रही है। एंड जो वो मीट थी
वो बोलते हैं एम्बर आप यहाँ, एंड वो झुक जाती है। अब बोलते हैं सब आप यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता थी कि आपके साथ है। एंड जो लामचदाम बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी एम्प्रेस को ऐसे बोलने की ट्राई किया, हाँ तुम्हारे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो जो वहाँ के लोगों को बुला लेता है एंड तभी जो वहाँ पे मैनेजर रहता है और बोलता है क्या हुआ सर आपको कुछ ठीक क्या। एंड वो भी डरा हुआ था। एंड जो लामचदाम बोलता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरी एम्प्रेस को ऐसा बोलने की ट्राई किया, हाँ उसकी तरफ आँख उठा के देखने की ट्राई किया, इसकी इतनी ज़्यादा मजाल हो गई। अब क्या मैं इसकी क्या पनिशमेंट दूँ बताओ। एंड जो मैनेजर था बोलता है सर हम इसे जॉब से निकाल देंगे, प्लीज़ सर ऐसा कुछ मत कीजिएगा। एंड जो राम जी था वो उस मेट को गुस्से से देख रहा था। तभी जो विंग था वो बोलता है अब चलो ना मुझे घर जाना है, अब मुझे इसको बिल्कुल नहीं देखना, चलो भी। एंड वो विंग काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहा था। एंड जो लामा जी बोलता है कि विंग तो मैं बात कर रहा हूँ ना। एंड जो विंग था बोलता है मुझे घर जाना है ना, कि तुम्हें समझ नहीं आता। हाँ एंड जो विंग ने इस बार जो अपनी वॉइस थी उसे रेज कर ली थी। एंड जितने भी लोग थे वो सारी विंग की बात सुन पा रहे थे। अब बोलते हैं चलो अभी मेरे साथ चलते हो या फिर नहीं, हाँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा बुरा करूँगा, समझ गए ना, तुम मुझे समझते नहीं हो, हाँ तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। और जो विंग था वो बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात कर रहा था। एंड जो लामा जी था वो बोलता है विंग तो शांत हो जाओ, देखो यहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए मुझसे, मैं एम्परर हूँ। एंड जो विंग था वो बोलता है तो मैं क्या करूँ, हाँ मैं भी तो एम्प्रेस हूँ, तो मैं तुमसे ऐसी बात करूँ तो क्या प्रॉब्लम है, चलो मेरे साथ घर पे। एंड वो फोर्सफुली जो लामा जी का हाथ पकड़ लेता और वो वहाँ से लेके जा रहा था। और वो लोग अपने मैंशन में आ जाता है। एंड जो लामा जी था वो बोलता है कि मुझे ऐसा काम करना है तो मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना। एंड जो विंग था वो मान जाता है और बोलता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। एंड जो लामा जी ने बहुत सारी आइसक्रीम दे दी थी और बोलते तुम इधर बैठो और ये लो ये टीवी शो देख लो। एंड जो विंग था वो उस टीवी शो को देख रहा था। तभी जो विंग अपना जो टीवी था उसे बंद कर देता है और वो उस मैशन में घूमने लगता है और वो अलग अलग जगह पे जा रहा था। तभी उसे एक डोर दिखता है, एक सीक्रेट डोर। एंड जो विंग था वो बोलता है आज से पहले मैंने इस डोर को कभी नहीं देखा। एंड जैसे ही जो विंग उस डोर के अंदर एंटर होता है वो दिखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग सी फ़ोटोज़ थी। वहाँ पे एक लेडी थी, वहाँ पे उस लेडी की हर एक जगह फ़ोटोज़ थी और उस लेडी के साथ एक छोटा सा चाइल्ड भी था। एंड जो विंग उस पूरी जगह को देखने लगता है, उसे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी वो जगह। और वो अलग अलग जगह जाके वो चीज़ों को टच कर रहा था और वो अपने में बोलता है कि छोटा सा चाइल्ड ये मुझे थोड़ा लामा जी जैसा लग रहा है और ये शायद से लामा जी की मदर और ये जिस पे क्रॉस लगा हुआ है उसके फादर। और वो जैसे वो उसके फादर के पीछे को टच करने वाला था। तभी जो लंचा था वो वहाँ जाता है और वो बोलता है यहाँ पे वो उसकी फ़ोटो मैंने ढक रखी थी क्लोथ से, मैंने इनकी क्लोथ से जो वो उनका फेस ढक रखा था, तुमने ये क्यों हटाया, हाँ तुमने ऐसे क्यों क्यों जो इनका जो फेस है उसे हटाया। एंड जो लंचा था वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा था और वो अपनी जो डैड की फ़ोटो के आगे झुक जाता है और बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं खुद को चेंज कर लूँगा, आप जैसे चाहते हो मैं वैसा रहूँगा, मैं वैसा रहूँगा। और जो लंजा कि जब विंग ऐसा बिहेवियर देखता है वो लंजा को आकर लेता है और बोलता है क्या हुआ है लंजा, तुम इस पर्सन को देख के तुम इस तरह डर क्यों रहे हो, हाँ देखो इसे तो तुम्हारा डैड है ना। एंड जो लंजा था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो विंग को भी अपने पास नहीं आने देता और बोलता है नहीं प्लीज़ जो इसकी इनकी फ़ोटो के आगे जो ये क्लॉथ है वो वापस लगा दो, मैं इनको नहीं देखना चाहता प्लीज़। एंड जो लंचा काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे थे। एंड जो विंग था वो जल्दी से उस क्लॉथ को उठाता है और वो जल्दी से उस फोटो पे डाल देता है और बोलता है ठीक है हम लोग चलते हैं ना, देखो प्लीज़ तुम ठीक तो ना, हाँ। और वो बार बार ट्राई कर रहा था कि वो लंजा को कंसोल कर सके, लेकिन लंजा वो इतना सा पैनिक कर रहा था, वो किसी से बात ही नहीं सुन रहा था, वो विंग की किसी भी बात को नहीं सुन रहा था, वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा था और वो काफ़ी डरा हुआ था। विंग ने आज पहली बार लंजा की आंखों में इतने ज़्यादा आंसू देखे थे। एंड विंग को अच्छा नहीं लगता और वो उसे रूम में ले जाता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। एंड जो लंजा था वो कुछ टाइम बाद ही शांत हो जाता है और वो विंग को आकर के बोलता है प्लीज़ उस रूम में कभी मत जाना, उस रूम में कभी मत जाना, वो पर्सन बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। एंड वो काफ़ी उसकी जो वॉइस थी वो शेक कर रही थी
वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, वो क्या बोल रहा है उसे खुद भी रियलाइज़ नहीं था। एंड जो विंग था वो बोलता है लंजा क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे। एंड जो लंजा था वो बोलता है नहीं, वो पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ही मारेगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, प्लीज़ विंग मुझे छोड़ के मत जाना, वो मुझे फिर से आके हर्ट करेगा, वो मेरी मम्मा को भी हर्ट करेगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा पनिश करेगा, मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए विंग। और उसने विंग को बहुत टाइटली पकड़ रखा था। एंड जो विंग था वो लांचा के साथ ही रहता है। एंड वो कब सो जाता है उसे पता नहीं चलता, और वो जैसे उठता है और वो देखता है कि जो लंचा है वो सो रहा है। एंड विंग अपना हाथ लंचा के फेस पे लेके जाता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, हाँ आखिर क्या प्रॉब्लम है, आखिर तुम कहना क्या चाहते थे, क्या वो पर्सन तुम्हें सच में मारेगा, वो तुम्हें हर्ट करेगा, बट क्यों, वो तुम्हें क्यों हर्ट करेगा। एंड जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को सोच रहा था। तभी जो विंग अपना फ़ोन उठाता है और वो किसी को कॉल करता है और बोलता है क्या मुझे आपकी अपॉइंटमेंट मिल सकती है, हाँ। एंड वो जो लेडी थी वो मान जाती है और बोलती है ठीक है मैं आपको अपॉइंटमेंट दे देती हूँ और आप इतने टाइम पे आ जाइएगा। एंड जो विंग था वो एग्री कर जाता है और बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। एंड जो विंग लंचा को देख रहा था, एंड जो नामजी था वो उठ जाता है और बोलता है क्या हुआ विंग, कुछ हुआ था क्या। एंड जो विंग था वो बोलता है लंचा क्या तुम मेरी बात सुनोगे, हाँ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। एंड जो लामजी था वो बोलता है हाँ तुम बोलो क्या हुआ है। एंड जो विंग बोलता है नहीं, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करो पहले कि तुम मेरी बात मानोगे। एंड जो लामजी था वो बोलता है हाँ हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, अच्छा बताओ कहाँ जाना है। एंड जो विंग था वो बोलता है कि मेरे को ना मेरी फ्रेंड है उसके पास जाना है तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। एंड जो लामजी था वो बोलता है ठीक है पर तुम फ्रेश तो हो जाओ। एंड जो विंग था वो बोलता है नहीं ना तुम चलो ना। एंड जो वो फोर्सफुली लंचा को अपने साथ ले जाता है। एंड जो लंचा था वो बोलता है हाँ हम थोड़े टाइम पहले ही निकले थे घर से, अब वापस आए थे, अब वापस तुम्हें जाना है बाहर। हाँ, जो विंग था बोलता है प्लीज़ तुम तो बिजी हो जाओगे ना फिर से वर्क में और मैं अकेले रह जाऊँगा, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। एंड जो लंचा था वो मान जाता है और वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें झल पहुँचने के लिए। एंड वो लोग वो वहाँ पे आ जाता है। एंड जो विंग अब पीछे से लामा जी के आता है और वो एक स्पेल को कास्ट करता है जिसकी वजह से जो लामा जी सेंसलेस हो जाता है। तभी जो विंग बोलता है प्लीज़ इसे देखिए। एंड जो वो लेडी थी वो बोलती है ठीक है मेरे रूम में लेके आए। एंड वो जो विंग था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुली वो लंचा को रूम में बैठा देता है और बोलता है आपने कहा था कि मैं इसे सेंसलेस कर दूँ, बट आपने ऐसा क्यों कहा था। एंड जो वो लेडी थी वो बोलती है कि हमें इसकी जो माइंड को हिप्नोटाइज़ करना पड़ेगा, फिर हमें जो इसके आंसर है वो मिल जाएंगे। पहले हमें जानना होगा कि इसके साथ क्या हुआ था, अगर हम यही नहीं जानेंगे कि इसके साथ क्या हुआ था और ये चीज़ें क्या हैं। जैसे कि तुमने कहा कि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो बार बार बदल जाती है और कोई एक अपने आप को हामुचिन कहता था तो कोई लंचा कहता है और कोई लावांची। तो पहले हमें समझना होगा कि कौन सी रियल पर्सनैलिटी है। एंड तभी हम ट्राई कर सकते हैं कि हम कुछ और ट्राई कर सकते, हम कुछ और मेडिसिन या फिर कुछ और ट्रीटमेंट करें। तो पहले हमें जानना होगा। एंड जो विंग था वो मान जाता है इस चीज़ के लिए और बोलता है मुझे प्रॉमिस कीजिए कि जो बात है वो किसी और को पता नहीं चलेगी, इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। देखो शिजे प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो। एंड जो शिजे थी वो कहती है ठीक है मैं मान गई, मैं तुम्हें शिजी आने की फ्रेंड हूँ, इसी वजह से मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच में जो सीक्रेट्स थे वो मैंने आज तक कभी किसी को रिवील किया है क्या विंग। जब विंग आपको स्माइल करके बोलता है ठीक है प्लीज़ इसे ठीक कर दो, मैं इसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ चाहे ये मुझे कितना भी हर्ट करे, बट मैं एट द एंड मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ प्लीज़। एंड जो शिजी थी वो मान जाती है और वो अब वो लामा जी को हिप्नोटाइजिंग जो टाइल्स मार कर निकालती है एंड वो कुछ स्पेल को कास्ट करती है जिसकी वजह से जो वो लामा जी की जो माइंड को आराम से ही जो कंट्रोल कर पा रही थी। एंड वो जो लंचा था वो आ जाता है, अब बोलता है क्या हुआ मैं यहाँ पे कैसे। एंड जो शिजी थी वो बोल दिया कि तुम मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ। एंड जो लंचा था वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा था और बोलता है नहीं मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो ना, ये कौन है, ये देखो विंग चल मेरे को यहाँ से जाना है। एंड वो ट्राई कर रहा था कि वो उस चेयर से उठ सके, लेकिन उस चेयर से मतलब इतना ज़्यादा टाइटली बांध रखा था कि जो नामज था वो लंचा वो उठ ही नहीं पाता। और बोलता है विंग ये क्या कर रखा है, देखो मुझे यहाँ से जाना है। एंड जो शिजी थी वो बोलती है अगर तुम पैनिक नहीं करोगे, अगर तुम मेरी बात सारी सुनोगे तो हम तुम्हें जान देंगे। और वो कुछ ना कुछ जो चीज़ थी उसे ट्राई करती है और जो लंजा था वो अब सारी बातें बताने लगता है। सो अब हम चलते हैं लामा जी के पास्ट में। एंड जो लामा जी जब 6 ईयर्स का था तभी जो लामा जी के डैड ने मतलब जो मिसेस लैंड के लिए कुछ फ्लावर्स को रेडी करवाया था और वो उन फ्लावर्स को वो घर भिजवा जाता है। और जो
मैडम लैन को वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड तभी जो लंच आ जाता है वो बोलता है, मॉम आपके पास ये रोज़ के फ्लावर्स क्या मैं ले सकता हूँ? एंड जो मिसेस लैन थी वो बोलती है, ओके लंचा तो मी लो। एंड वो मिसेस लैन ने वो जो फ्लावर्स थे वो लंचा के हाथ में दे दिए थे। एंड जो लंचा था उस फ्लावर्स के साथ खेल रहा था। तभी जो मिस्टर लैन आ जाता है और जैसे ही वो लंचा के हाथों में फ्लावर्स देखते हैं वो कुछ ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। अब वो लंचा के पास जाके बोलता है, ये फ्लावर्स तुम्हें किसने दिया? हाँ, और तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम फ्लावर्स को टच कर सको? एंड जैसे ही लंचा अपने फादर को देखता है और बोलता है, फादर वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे तो मैं। एंड जो जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था तभी जो मिस्टर लैन जो उस फ्लावर्स को एंड जो लंजा के हाथों को टाइटली पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो वो रोज़ थे उनके उसे काफ़ी से दर्द हो रहा था, उसके जो गाँठें थे उससे चुभ रहे थे। और बोलता है, फादर प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं, जब मैं तुम्हारी मदर के लिए मैंने ये फ्लावर्स को भेजा था, फिर कि तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे हैं? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या कोई चीज़ भेजा था? हाँ, नहीं भेजा था ना, फिर तुमने इसे क्यों टच किया? हाँ, मैंने मना करता हूँ ना कि जिस चीज़ों को मैं जिसको दूँ उसी के पास वो चीज़ रहनी चाहिए। फिर तुम्हारे पास ये चीज़ कैसे आई? हाँ, तुम्हारे पास ये रोज़ कैसे आया? तभी जो मिस लैन थी वो आ जाती है और बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, उसे दर्द हो रहा है, उसके उसके हाथों से ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा मत करो, देखो। और वो जो मिस्टर लैन को दूर कर पुश करने लगती हैं। जो मिस्टर लैन अब वो मिस्टर लैन के हेयर्स को ग्रैब कर लेते हैं और बोलते हैं, लगता है मैंने जो तुम्हारे सन को और तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जो फ्रीडम दे दी है, इसी वजह से तुम दोनों मेरे आगे इतना ज़्यादा बोल पाते हो। हाँ, मैं जो जिस भी रूल्स को सेट करता हूँ तुम उन चीज़ों पे क्यों नहीं चल पाते? हाँ, तुम दोनों की क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ऊपर से ये इतना सारा डम चाइल्ड, इसकी वजह से मुझे हर टाइम एम्बैरस होना पड़ता है। तुम इतना ज़्यादा सिली क्यों हो? हाँ, तुम सच में एक बॉय भी हो या फिर नहीं, मुझे डाउट भी होता है। हाँ, एंड जो लंचा को घूर के देख रहा था एंड जो लंचा था वो अब जब अपनी आंखों को नीचे कर लेता है एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलता है, हाँ, मुझे ना तुम पसंद नहीं हो बिल्कुल भी लंचा, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा हिट करता हूँ। मुझे ना तुम अपने जो फादर की याद दिलाते हो वो भी मुझे ऐसे ही दिखा करते थे और मुझे हर बन के झुकना पड़ता था। और तुम भी बिल्कुल मेरे डैड जैसे हो, मैं तुमसे भी काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ। और वो लंचा का जो नेक था उसे प्रेस कर रहे थे एंड जो मिस लैन थी वो बोलती हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इसे क्या मिस्टेक है? हाँ, तुम क्यों बार बार मेरे लंचा को हर्ट करते हो? इसे हर्ट मत करो। एंड जो मिस लैन थे वो बोलते हैं, मैं इसलिए हर्ट करता हूँ क्योंकि कि इतना डम है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील होता है जब भी मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा सन है। हाँ, इतना डम, इतना सिली, हाँ, किसी से बात भी नहीं कर पाता। क्यों क्यों तुम किसी से बात नहीं कर पाते हो? हाँ, क्या मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देता या फिर कुछ देता नहीं हूँ जो तुम इतना डरते हो? हाँ, अगर कोई भी तुमसे बात करना चाहता है तुम सबको अवॉइड करते हो, बोलो क्यों करते हो ऐसा? एंड जो मैं चाहता हूँ बोलता, मैं किसी को अवॉइड नहीं करता, मैं आंसर करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बातों को। एंड जो मिस लैन थे वो लंचा का हाथ पकड़ते हैं और उसे एक रूम में ले जाते हैं एंड वो बोलते हैं, अपने जो अपर क्लोथ को रिमूव करो। एंड जो लंचा नहीं करता और बोलता है, नहीं मैं अपने जो शर्ट को रिमूव नहीं करूँगा, अब मुझे मारोगे अपने बेल्ट से, मुझे हिट करोगे, प्लीज़ प्लीज़ डैड, मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी, मुझे प्लीज़ पनिश ना करो, मैं कभी कभी मॉम की चीज़ें टच नहीं करूँगा। एंड जो मिस लैन थी वो बार बार नॉक कर रही थी और बोलती है, प्लीज़ ऐसा मत करना, उसे हर्ट मत करना। और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी फिर भी जो मिस्टर लैन थे। सो हे गाइस, आज के लिए कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो हो गई, तो मैं इसका जो लास्ट पार्ट है वो कल तक डाल दूँगी। एंड मैंने जिस तरह की स्टोरी सोची थी उस तरह की मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मतलब इतने अच्छे से रिव्यूज़ नहीं आ रहे एंड ना ही मुझे लगता है कि लोगों को पसंद भी नहीं आ रही होगी। तो क्या मतलब कि मतलब मैं ऐसे वीडियोज़ डालती रहूँ। एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगर कोई जो नेक्स्ट स्टोरी चाहिए होगी तो किस वे में चाहिए होगी, तो मैं उसी वे में कोई ना कोई स्टोरी लिख दूँगी।